हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द केम स्कूल। आई होप आपने रेजोनेंस का 2 वीडियोस देखा होगा, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे एंड उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जो सेकेंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको वो सारे रेजोनेंस के जो सोल्यूशंस है वो दिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने उनमें से बहुत सारे केसेस में ये भी बताया था कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। तो आज का जो लेक्चर है रेजोनेंस का, ये डेडिकेटेड रहेगा फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि अगर अपने पास मल्टीपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है तो कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। इफ़ यू अचीव दैट तो आज का लेक्चर अपना सक्सेसफुल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर आपने ये बोर्ड देखा तो हम लोगों ने इसको कुछ सेक्शन में डिवाइड किया है। सो हैव अ लुक एट दैट। यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो हम आज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं उस पर हमारा फोकस नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है कि हमने जो मॉलिक्यूल्स दिया है उसमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। ओके, तो ये मॉलिक्यूल्स है जिसमें हमको बताना है विच वन इज मोस्ट स्टेबल। फाइन। एंड यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स दिया है टू रिमेंबर। तो हम लोग स्टार्टिंग के कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो इन रूल्स पे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो द फर्स्ट रूल इज चेक आउट फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। ऑलवेज चेक आउट फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर आपके पास मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। आई रिपीट, अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है तो जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। आई डिडंट से दिस इज द ओनली क्राइटेरिया। आई होप यू नोटिस दैट। ठीक है, सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज कोवैलेंट बॉन्ड शुड बी मोर। द सेकेंड वन इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सपोज आपके पास 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, दोनों भी न्यूट्रल है, लेकिन एक मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं है और एक मॉलिक्यूल में एक प्लस और एक माइनस है। ठीक है, तो प्लस एंड माइनस कंबाइन करके वो न्यूट्रल ही हो गया, लेकिन ये चार्ज है और ये चार्जलेस है। सो रिमेंबर, इन दिस सिनेरियो चार्ज लेस वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आई रिपीट, इफ अ मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, दैट इज इट इज नॉट हैविंग एनी चार्ज, then it is going to be more stable. Fine. The third one, if you have a negative charge, take care that the negative charge is on more electronegative atom. अगर आप ये फर्स्ट 2 रूल से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, then you will jump to the third one. I repeat, you will not jump to this for the first time. ठीक है, तो पहले आपको यही चेक करना है कोवैलेंट बॉन्ड किसके पास ज़्यादा है, फिर न्यूट्रल कौन सा है, फिर थर्ड चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है या नहीं है, ये बाद में आएगा। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट और सेकंड से डिसाइड करके हो गया तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल दिया है। तो हमने पहले क्या बोला है, कोवैलेंट बॉन्ड। सो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दैट यू हैव योर। ठीक है, सो चेक। हाइड्रोजन पहले पूरा काउंट कर लो। सो यू हैव 2, 3, 4, 5। तो ये 5 कोवैलेंट बॉन्ड तो होगा ही। ठीक है, एंड विच इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम। सो यू कैन सी यू हैव 5 हाइड्रोजन एवरीवेयर। तो 5 दिमाग में रख लो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट 6, 7 एंड 8। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी 5 था, 6, 7 एंड 8। ओके, योर 5 ऑलरेडी था, 6 एंड 7। सो फ्रॉम दिस एटलीस्ट आपका जो ऑप्शन है आप देख सकते हो कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में आपको पता है कि भाई फर्स्ट और सेकेंड पे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड है, तो उन दोनों में से कोई तो एक आंसर होगा विच इज़ मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो आइदर 1 और 2। तो अभी 1 और 2 में कैसे डिसाइड करेंगे? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज चेक आउट फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो हैव अ लुक। In first molecule, you do not have any charge, but in the second one, you have a negative charge and a positive charge. So this is not neutral, while this one is neutral. ठीक है, एक प्लस और एक माइनस आप न्यूट्रल बोलते हो, लेकिन फिलहाल के लिए चार्ज कंसिडर करो। चार्ज लेस हम न्यूट्रल बोलेंगे और चार्ज वाला फिलहाल के लिए हम न्यूट्रल कंसिडर नहीं कर रहे। ओके फाइन, तो चेक, इसमें कोई चार्ज नहीं, therefore this is going to be more stable. So 1 and 2 में ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। फिर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? सेकेंड वाला। ठीक है, एंड क्योंकि इसके पास कोवैलेंट बॉन्ड कम है, डेफिनेटली ये कहाँ पे आएगा? थर्ड। सो दिस इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई होप दिस एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, सो हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड वन। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT 2009 एग्जाम। सो ये पेपर का क्वेश्चन है, इसमें हमको प्रेडिक्ट करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर लाइक वी डिड इन द लास्ट वन। ठीक है, सो अगेन स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग द रूल। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल काउंट इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। फाइन, सो स्टार्ट काउंटिंग। सो हाइड्रोजन का दो, पहले हाइड्रोजन का ले लो सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। ओके, सो यू हैव 2, 3, 4, 5, 6।
Okay, next 2, 3, 4, 5. Next 2, 3, 4, 5, 6. Okay, next 2, 3, 4 and 5. पाई बॉन्ड भी हमको काउंट करना है. सो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया दैट इन दोनों में से कोई तो फर्स्ट और सेकेंड होगा और इन दोनों में से कोई तो थर्ड और फोर्थ होगा. एटलीस्ट 50-50 ऑप्शंस पे तो आप पहुँच गए, राइट. नेक्स्ट थिंग, चेकआउट न्यूट्रल है क्या इसमें कोई. फाइन, तो 6-6 वाले को हमको चेक करना है. तो 6-6 वाला अगर आपने चेक किया तो ये वाले केस में क्या है, चार्ज है, दिख रहा है हमको क्लियरली. सिमिलरली इस केस में भी हमको चार्ज एकदम क्लियरली दिख रहा है. सो वी कैन नॉट हेल्प इट आउट. ठीक है, तो न्यूट्रल वाले से हम सॉल्व नहीं कर पा रहे. सो नाउ वी विल गो टू द थर्ड वन. ठीक है, दैट इज चेक आउट फॉर नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो हैव अ लुक. तो यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है आपको दिख रहा है, प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फिलहाल के लिए नेगेटिव चार्ज आपको किस पे मिल रहा है, नाइट्रोजन पे. यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है क्या, नहीं है. तो इसमें से क्लियर है कि भाई इन दोनों में अगर आपने ध्यान से देखा, ये दोनों तो डिसाइड नहीं कर सकता बिकॉज ये कॉमन है, दोनों एन पे प्लस चार्ज है, ये डिसाइड नहीं कर सकते थे. लेकिन कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर है, ये वाले नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं, जबकि ये वाले नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद अ नेगेटिव चार्ज विल हैव मोर स्टेबिलिटी. फाइन, सो फर्स्ट एंड थर्ड में से विच वन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, द फर्स्ट वन फॉलोड बाय द थर्ड वन, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा है. तो चलो 50% तो आपका सॉल्व करके हो गया. गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज इन दोनों में से अभी देखते हैं. अगेन सेम थिंग, अगर आपने ध्यान से देखा तो इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, तो हम चार्ज न्यूट्रल से डिसाइड नहीं कर सकते थे. ठीक है, एंड कोवैलेंट बॉन्ड भी दोनों के पास क्या है, सेम है. So check out for the third rule, that is negative charge. So you can see that in this case the negative charge is on nitrogen and positive charge on carbon. In this case the negative charge is on carbon and carbon is less electronegative. Carbon का electronegativity 2.5, nitrogen का 3.1, right? So अभी ये केस में हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन पे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, राइट, therefore this is going to be more stable. So इसके बाद कौन सा आएगा, सेकेंड वाला, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा रहेगा, फोर्थ वाला. Fine, so this is going to be your sequence. So एक बार आपका ये solve करके हो गया, then you check out for your option. So I hope this is very clear. First 3 rule आपको एकदम अच्छे से अगर समझ गया हो, then we can go for the next one. So now take some time and try to solve these examples. Count the number of covalent bond, find out which one is neutral, which one has a negative charge or positive charge, and check to predict which one is going to be more stable on your own. Check out. First, let's count the number of covalent bond. ठीक है, so you have 4 hydrogen, so 2 plus 2 4 hydrogen. Next 5, 6, 7 and 8. Total covalent bond कितना हो गया, 8. सेकेंड वाले केस में डिसाइड कर लो. So you have 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 4 हाइड्रोजन का, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है 5 एंड प्लस 4 ऑफ दिस. ठीक है, सो टोटल अपना कितना हो गया, 9. तो जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे एमसीक्यू में, आप डायरेक्टली आंसर क्या मार्क कर दोगे, सेकेंड वन. येस और नो, नो. वाई, चेक आउट. यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इट्स नॉट ओनली अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड हियर. फाइन, हैव अ लुक. ऐसा सब स्ट्रक्चर्स अगर आपको ध्यान से दिखा तो ऑलवेज रिमेंबर, जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है उसके पास 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं हो सकता. आई रिपीट, सेकेंड पीरियड का जो भी एलिमेंट है उसके पास 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं हो सकता. वाई, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. फाइन, सो यहाँ पे चेक कर लो. वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन here is 5, right, and this is not possible, this does not exist, right. fine, so अगर ये molecule exist ही नहीं कर सकता तो definitely it is going to be unstable. So in this case which one is going to be more stable in 1 and 2? 1, this is more stable. I hope this is very clear. Okay, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस वन, दैट इज द फोर्थ वन, वैलेंसी. ये भी टॉप प्रायोरिटी पे जाएगा. आई रिपीट, ऑलवेज चेक फॉर दिस. एग्जाम्स में जब भी आपको आएगा तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखने का है. 4, 3, 2, 1, दैट इज इन केस ऑफ कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं आएगा, ऑक्सीजन पे 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं आना चाहिए, नाइट्रोजन पे 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं रहना चाहिए. ठीक है, और स्टेबल में इनका वैलेंसी कितना रहेगा, कार्बन का 4, नाइट्रोजन यूजुअली विदाउट एनी चार्ज विल हैव 3 bonds, oxygen without any charge will have 2 bonds, and hydrogen without any charge will have 1 bond.
फाइन. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सो वैलेंसी भी आपको याद रखना इतना ही ज़रूरी है. तो ज़रूरी नहीं है कि कोवैलेंट बॉन्ड अगर आपको ज़्यादा दिख गया तो यू जंप टू अ कंक्लूजन. ऑलवेज चेक आउट फॉर अदर रूल्स. ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द वैलेंसी. राइट. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल्स को थोड़ा अच्छे से याद रखना क्योंकि ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन हो गया. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रूल. एंड द नेक्स्ट रूल इज चार्ज सेपरेशन. अब चार्ज सेपरेशन में हमको बहुत अच्छे से पता है दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो इसके बेस पे ये क्वेश्चन आया था आईआईटी में, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. और ये क्वेश्चन में पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट स्टेबल. सो आपको इसमें से लीस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल रिकग्नाइज करना है. ओके. सो दिस इज एन आईआईटी एडवांस क्वेश्चन. सो हैव अ लुक. वी हैव टू फाइंड, आई रिपीट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट स्टेबल. तो चार्ज सेपरेशन आप देख लो. ठीक है. सो कॉमन क्या है, हर एक नाइट्रोजन पे आपका प्लस चार्ज है, सो वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता. फाइन. सो हैव अ लुक. यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ओके, स्टेबलाइज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबलाइज हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव बाजू बाजू में आ गया तो फिलहाल के लिए ये अनस्टेबल है बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. सेकेंड वाला देख लेते हैं. ठीक है. सो पॉजिटिव नेगेटिव वेल सेपरेटेड है, ये बहुत अच्छे से सेपरेटेड है. दिख रहा है ऑपोजिट चार्जेस से थ्रू आउट. पॉजिटिव नेगेटिव के बाद फिर से पॉजिटिव के बाद फिर से नेगेटिव. तो ये काफ़ी स्टेबल होगा. फाइन. हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन. पॉजिटिव नेगेटिव एंड चार्ज काफ़ी दूर भी है तो ये भी काफ़ी स्टेबल होगा बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस प्रेजेंट है हर जगह. ठीक है. हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन. पॉजिटिव है लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी गैप है. राइट. दिस चार्जेस आर वेरी वेल सेपरेटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है. तो यहाँ पे भी ऑपोजिट चार्जेस है. तो अगर आपने ध्यान से देखा सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर था जहाँ पे जो लाइक चार्जेस था वो बहुत नज़दीक था एंड दैट वॉज द first one. You can see that the plus charges are very close to each other and therefore your answer will be option 1. Fine. So ये एक नया रूल था कि जैसे आप डिसाइड कर सकते हो which one is least stable. So I repeat, first one covalent bond ज़्यादा होना चाहिए. Second one neutral molecule. Third one you will go for electronegative atoms, negative charge on electronegative atoms. Fourth one हमने देखा था कि वैलेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है. ये पहले फुलफिल होना चाहिए और बाकी के सब बाद में आएंगे. फाइन. सो रिमेंबर वैलेंसी को हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं. ठीक है. एंड देन विल गो टू फिफ्थ वन दैट इज चार्ज सेपरेशन. लाइक चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. तो उस पर भी हमने एग्जाम्पल देख लिया. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो अभी हमने कुछ और एग्जाम्पल्स लिया है. हैव अ लुक. अब यहाँ पे मैंने लिखा है नेक्स्ट रूल एंड दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ आयंस. अगर आपके पास कार्ब कटायन है तो आपको पता है कि आपका टर्शरी कार्बो कटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय प्राइमरी. सिमिलरली अगर आपके पास कार्ब अनायन है तो आपके पास प्राइमरी स्टेबल रहेगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी. एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन योर इंडक्टिव इफेक्ट. तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से भी आपको स्टेबिलिटी देखना है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है एरोमेटिक रिंग में हमने लास्ट टाइम देखा था कौन किसको स्टेबलाइज करेगा. सो डू चेक आउट दैट वन फॉर इंडक्टिव इफेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट क्लास में मैंने आपको और एक चीज़ बताया था, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा उतना ज़्यादा आपका कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा. तो वो रूल भी मैं ऐड कर देती हूँ. आई रिपीट, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी. तो ये सबसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. सो हैव अ लुक एट दिस. यहाँ पे हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन. ठीक है. तो आपके पास डबल बॉन्ड है फॉलोड बाय अ प्लस चार्ज. सो आई सपोज आपको ये लिंक क्लियर है दैट दिस इज एन अलाइल. सो ये एक अलाइलिक कार्बोकटायन है एंड अलाइल आर वेरी स्टेबल. ठीक है. सो अब प्राइमरी या सेकेंडरी देख लेते हैं. यहाँ पे दिस इज अटैच टू 2 डिफरेंट कार्बन एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी कार्बोकटायन. सो दिस वन इज सेकेंडरी कार्बोकटायन. दिस वन इज ऑल्सो अलाइल बट दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकटायन. This one has one allyl on this side and the other allyl on this side. But this one is a tertiary carbocation with 2 allyls. Similarly, this one has an allyl, but this carbon is attached to 1, 2 and 3 carbons, right? So this is again tertiary. ठीक है. तो अब हमको डिसाइड करने का चारों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा है और लीस्ट स्टेबल कौन सा है. तो देख लेते हैं. क्लियर है इतना कि भाई आपका ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है और ये टर्शरी है एंड दिस वन इज प्राइमरी. सो प्राइमरी वाला जो है वो क्या रहेगा, लीस्ट स्टेबल. सो लीस्ट स्टेबल का हम लोग उल्टा डायरेक्शन फॉलो करते हैं. तो आपका जो फर्स्ट वाला है वो सबसे कम आपका जो सेकेंड वाला है वो सबसे कम स्टेबल होगा. ठीक है. फॉलोड बाय, तो प्राइमरी सबसे कम स्टेबल है फॉलोड बाय सेकेंडरी. सो आपका फर्स्ट वाला उससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहेगा. अब थर्ड एंड फोर्थ में डिसाइड कर देते हैं. ठीक है. अगर आपके पास यहाँ पे कॉन्जुगेशन है
सो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्जुगेशन आ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। जबकि ये केस में आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, तो आपका कॉन्जुगेशन सिर्फ इसी 3 कार्बन पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन आपका 5 कार्बन तक एक्सटेंड हो रहा है, 1 2 3 4 5, जबकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिर्फ 1 2 3 कार्बन तक है। सो डेफिनेटली जहाँ पे कॉन्जुगेशन ज़्यादा रहेगा वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा रहेगा, उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा आएगा, थर्ड वाला, ठीक है। उसके बाद उससे कंपेरेटिवली कम स्टेबल कौन सा आएगा, फोर्थ वाला, क्योंकि ये टर्शरी है बट ज़्यादा कॉन्जुगेटेड नहीं है। सो आपका आंसर फोर्थ वाला कम स्टेबल रहेगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, थर्ड वाला, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन एंड टर्शरी कार्बोकैटायन बोथ। सो आई रिपीट, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा तो आपका ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा, कार्बोकैटायन है तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्बन आयन है तो आपका प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो इन सब के लिए आंसर क्या है, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो आई होप दिस इज very clear to all of you. So let's conclude the lecture with revising all the rules once again, ठीक है। तो सारा समरी देख लेते हैं। पहला, कोवेलेंट बॉन्ड अपने पास ज़्यादा होना चाहिए, मोर कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबिलिटी। सेकेंड वन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर रहेगा दैट इज चार्जलेस, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। थर्ड वन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फोर्थ वन, वैलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास ज़्यादा है लेकिन वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिफ्थ वन, चार्ज सेपरेशन होना चाहिए, ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट इच अदर एंड लाइक चार्जेस विल रिपेल इच अदर, तो आपका सेपरेशन वैसे ही होना चाहिए। नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी अगर आप कार्बोकैटायन का देखिएगा तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल रहेगा फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड प्राइमरी। कार्बोनायन में प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल रहेगा फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड टर्शरी। इंडक्टिव इफेक्ट इंपॉर्टेंट है फॉर डिसाइडिंग विच स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट, और वो कैसे डिसाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, लाइक उसके पास प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो रहेगा दैट इज जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है, तो ऐसे सारे ग्रुप क्या करेंगे, वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेंगे, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट वन, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा मतलब उतना ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, मतलब उतना ज़्यादा आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। बिकॉज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इट मीन्स इट विल लूज मोर एनर्जी। अगर एनर्जी लूज करा है तो एनर्जी ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम। अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा। That's why. So I hope this is very clear to all of you, and this was all about resonance. See you soon in the next class.